नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय मैं अपने पैतृक गांव फरकिया में और हम दोनों सपत्नीक यहाँ पे रह रहे हैं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। साथियों, आज हम लोग जो है कि एक अहम टूर पे यानी कि शानदार पिकनिक पे निकल रहे हैं गणेश गंगा की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 70 किलोमीटर एलएलसी की तरफ है। तो आगे का वृत्तांत हम आपको सुनाते हुए चलेंगे। ये हमारे गांव के लोग सब तैयार हैं, गाड़ियां तैयार है गणेश गंगा की तरफ प्रस्थान करने के लिए। साथियों, ये है हमारे सारे महिलाएं एकत्रित हो चुकी हैं। कुछ लोग अभी गांव से आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम यहाँ से जो है मूव करेंगे गणेश गंगा की तरफ। गणेश गंगा यानी गणेश गंगा, हाँ गणेश गंगा जा रहे हैं हम। तो चल पड़ा हमारा काफिला गणेश गंगा की तरफ। ये पड़ोस के गांव बांपा से होते हुए गमसाली और गमसाली से आगे अंतिम गांव नीति की ओर बढ़ता हुआ ये हमारा कारवां गणेश गंगा की यात्रा के लिए। हम नीति गांव के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर जो है चढ़ाई पे हमारी गाड़ी चढ़ नहीं पाई और हम लोगों को उतर कर पैदल चलना पड़ा। सांस फूल रही है, मगर देखिए हौसला इन महिलाओं का कि मस्त हैं। स्थानीय भाषा में ये अपने देवी देवताओं के गीत गा रहे हैं। ये नीति गांव का प्रोटेक्शन वाल है, कोई पत्थर अगर ऊपर से गिरता है तो गांव में ना पहुंचे, इसके लिए। अब अंतिम गांव के दर्शन आपको होने वाले हैं। ये है हिंदुस्तान का अंतिम गांव नीति गांव, और इसी गांव के नाम से ये घाटी जानी जाती है, नीति घाटी। ये फर्स्ट स्टॉपेज आईटीबीपी का। यहाँ से परमिशन लेकर के हम निकल पड़े आगे गोटिंग की तरफ। गोटिंग बहुत ही रमणीक और सुंदर स्थान है। यहाँ पर भी जो है कि आर्मी का कैंप है और यहाँ पर भी हमें अपने पास चेक करवा करके यानी कि उनसे फिर आगे की परमिशन लेकर के आगे बढ़ना होगा। और अभी आपको गोटिंग से पहले लाल पहाड़ी और सफ़ेद पहाड़ी का इलाका देखने को मिलेगा। कुदरतन यहाँ के पहाड़ों के रंग जो है कि अलग अलग हैं, कहीं लाल, कहीं कुछ वाइट, सफ़ेद, इस टाइप के यहाँ पे कलर देखने को मिलते हैं। तो चलते रहिए दोस्तों गणेश गंगा की तरफ और सुनते रहिए। देखिए लाल पहाड़ियों का इलाका, इस तरह से लाल पहाड़ी देखिए, कहीं कहीं चटक लाल रंग। ये लाल पहाड़ी का इलाका आरम्भ हो चुका है। ये पुल है अटगरा पुल। अटगरा पुल जो कि हमारी सीमावर्ती बॉर्डर रोड को जोड़ती है नीति से आगे गोटिंग की तरफ। ये देखिए लाल पहाड़ी का इलाका, लाल पहाड़ी का इलाका। शानदार झरना, और इस झरने के नीचे से हम पार करते हम आगे निकले। ऑक्सीजन की कमी होती है साथियों यहाँ पे, इसलिए सांस जरा सी चढ़ जाती है। हाँ, यहाँ पर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। चलो, हमने सोचा रुकना क्या है, धीरे धीरे पैदल चलते हैं आगे, प्रकृति के ऊपर ये प्रकृति का नज़ारा देखते हुए, आनंद लेते हुए। भाई लोग जो है गाड़ी की टायर बदलने का प्रयास कर रहे हैं।
चलो ये है सफ़ेद पहाड़ी का इलाका। इधर के पहाड़ सफ़ेद है। कहीं लाल पहाड़ तो कहीं सफ़ेद पहाड़। अभी हमारी गाड़ी का जो है टायर पंचर हुआ है, इसलिए जो है कि वो गाड़ी का टायर बन रहा है। तब तक सोचा कि ज़रा पैदल यात्रा ही की जाए। हमारे साथ है भाई लोग हमारे। आओ भाई, आओ भाई, आ जाओ जन, नज़दीक आ जाओ यार। एक सेल्फी तो हो जाए यार। आ जाओ बोला यार। ये पहुंच गए साथियों गोटिंग। ये देखिए जो आप टीले देख रहे थे, अभी आप दिखाएंगे आपको। इसे सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। सात, इधर से सात दिखते हैं, या वापस लौटे तो नौ, तो उसके कहते हैं नौ बहनी आश्री, यानी कि 9 बहनें परियां। असली पहाड़ों में परियां को कहते हैं। तो ये देखिए कितनी खुली हुई घाटी, एकदम बहुत सुंदर, मन को मोहने वाली। यहाँ के नज़ारे ये ज़्यादा दिखा नहीं सकते हैं। आर्मी का कैंप है ये देखिए। अब चल पड़े हम गोटिंग से आगे। ये है गोटिंग का मनोरम दृश्य। बस देखते जाइए, प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए। यहाँ पर बड़े पेड़ नहीं होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे पौधे, हरियाली है ना, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सामने की जो पहाड़ी दिखती है, इस पे जो है कीड़ा जड़ी आपने सुना होगा, और जटामासी वगैरह काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आप सिबुक के पास पहुँचने वाले हैं। सिबुक भी आर्मी का एक बेस कैंप है, शायद आईटीबीपी का। यहाँ पर भी हमको रोका गया। हमने अपना पास दिखाया और फिर सफ़र तय करने लगे सिबुक से आगे का। ये देखिए दोस्तों, जो सामने पहाड़ी दिख रही है, कामेट पर्वत है। पर्वतारोही यहाँ पे पर्वतारोहण के लिए आते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध पहाड़ है ये। यहाँ से जो है कि घाटियों से गुजरते हुए जरा सा पहाड़ी और पहाड़ी मोड़ों का सफ़र शुरू होता है। ग्यालढूंग के लिए। अभी हम सिबुक के अंतिम छोर पे, सिबुक से आगे निकल चुके हैं, और ये धीरे धीरे ये पहाड़ी मार्ग अब जो है मोड़ों का सफ़र शुरू होता है। ये धौली गंगा है साथियों, जो कि अभी इतने छोटे रूप में, छोटी एक नाले के रूप में दिख रही है। छोटी सी नाला, यानी कि गढ़वाली में कहते हैं गदेरे के रूप में। मगर यही छोटी सी नदी आगे चलकर अलकनंदा का रूप धारण कर लेती है और मिल जाती है गंगा में, देवप्रयाग में। कितनी बड़ी नदी बन जाती है ये। चलिए दोस्तों, पहाड़ से सूरज की किरणें छन कर बिखर रही है धरती पर। गाड़ी चढ़ाई में चढ़ती हुई मोड़ों का सफ़र तय करते हुए आगे निकल रहे हैं हम ग्यालढूंग के तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है नगुला पुल। सिबुक से आगे नागुला पुल। ये ग्यालढूंग और गोटिंग के बीच है। ये देखिए नीचे नदी दिख रही है। यहाँ से जैसे जैसे हम लोग आगे निकलते हैं, एकदम से प्राकृतिक नज़ारों में बदलाव देखने को मिलता है। पठारों का इलाका शुरू होने लगता है, मिट्टी के पहाड़ हैं। ये देखिए कितना फैला, ग्यालढूंग आ गया है, ग्यालढूंग। ये देखिए लाल फूल यहाँ पे जो है कि बेशुमार खिले हुए हैं। इसको बोलते हैं कुकड़ी बाकुड़ी के फूल।
ग्यालडुंग के दृश्य को मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर आर्मी बेस है, इसलिए जो है उसको जो है कि सामरिक दृष्टिकोण से हम उसको नहीं दिखा सकते हैं। हम चले ग्यालडुंग से आगे गणेश गंगा की तरफ। ये गणेश गंगा का रास्ता है दोस्तों, अभी निर्माण कार्य चल रहा है। ये सामने जो पहाड़ी दिख रही है ये हमारी सरहद है, यहाँ तक हमारे जवान जाते हैं, आगे LOC शुरू हो जाती है। ये धौली और गणेश गंगा का संगम है, मगर आज बदकिस्मती से हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि निर्माण कार्य की वजह से वहाँ तक पहुँचने के रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। तो हमने जो है कि गणेश पुल पे ही जो है कि गणेश गंगा की जो पुल है, गणेश गंगा पुल, उस पुल के पास ही जो है कि हमने अपने जर्नी को यहीं पर समाप्त किया और यहीं पे पूजा अर्चना जो भी है यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से हम लोग करते हैं। साथियों, एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जनजातीय लोग हैं और ये है गणेश गंगा, कल कल छल छल बहती हुई, और ये हमारा आज का डेस्टिनेशन। हम लोग जनजातीय लोग हैं, प्रकृति से हम लोग बहुत प्यार करते हैं। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। तो भाई साहब से कुछ बात है, वहाँ क्या क्या किसका संगम है? अब ये तो मैं धौलागिरी और गणेश गंगा, ये गणेश गंगा हुई नहीं, ये गणेश गंगा और धौली गंगा। ये लगा लीजिए, आप लेफ्ट में आ गए और राइट में आ गए। तो हम लोग संगम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं आज और हम लोग थोड़े सी जो है कि प्रकृति को लेकर घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। हम लोग प्रकृति के विभिन्न रूपों को, नज़ारों को जो है देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए पहाड़ों में अन्यत्र भीड़ भाड़ वाले इलाकों से ज़्यादा पहाड़ों में विचरण करना, पहाड़ों की सौम्यता सुंदरता को निहारना, देखना, उनको समझना हमारी ये फितरत होती है। अब यहाँ पे जो देखिए कुछ न कुछ स्नैक्स के रूप में हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं और चाय वगैरह वहीं पर बनाते हैं, उसकी सामान लेके चलते हैं। अब देखिए कि गणेश गंगा के दर्शन भी हो गए धार्मिक दृष्टि से और प्रकृति के नज़ारों का आनंद भी हो गया और साथ में एक छोटा सा पिकनिक भी। बस इसी के साथ साथियों हम लोग अब शायद वापस निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। एक फ़ोटो हुई, ग्रुप फ़ोटो, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे वापस अपने गांव की तरफ। गांव का नाम है फरकिया। तो ये है साथियों गणेश गंगा का शानदार सफ़र। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ये हमारे देश की जो है कि क्या कहते हैं सरहद है और हमारे नौजवान इन सरहदों तक पहरा देते हैं। कहते हैं कि जब हमारे सैनिक, हमारे भाई इन सरहदों पर जागते हैं तो हम घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। साथियों, सल्यूट करते हैं हम इन जांबाजों को, नमन करते हैं हम उन जांबाजों को। स्थानीय चांचली झुमेले के साथ, संगीत में झुमेले के साथ समाप्त होता है अविस्मरणीय यादगार गणेश गंगा यात्रा का ये सफ़र और पहुँचे वापस फरकिया गांव में। नमस्कार।